महिला सुरक्षा के बारे में और हमारी लक्ष्मी योजना के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हम सबके चहीते हमारे राजा साहब श्री अनंत सिंह बघेल जी को। धन्यवाद। आप सबके चहीते विधायक जी ने नारी सुरक्षा के बारे में काफी सारी बातें रखी, तो हम एक अलग बात रखेंगे। हमारी निजी जिंदगी में हाल ही में ऐसे कुछ अनुभव हुए हैं कि ये बात साबित हो चुकी है कि हर बार औरत सही नहीं होती। कभी कभी कुछ औरतें अबला नारी होने का ढोंग करती हैं, हमारे विश्वास का फायदा उठाती है, हमारे भरोसे और प्यार को रौंद कर सच के साथ खिलवाड़ करती है। सुनिए 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 सुनिए, राजा साहब का मतलब है कि सत्यमेव जयते, चाहे औरत हो या मर्द, हम और हमारी युवा जनहित सेना हमेशा सच के साथ रहेगी। आखिर अनंत जी कहना क्या चाह रहे थे? हमारी तरफ आपकी नफरत आपको विजय का धोखा भूलने नहीं देगी। आपकी नफरत पाकर भी हम जीत जाएंगे और विजय आपकी दोस्ती पाकर भी हार जाएगा। अनंत जी का मंदिरा जी को इस तरह अकेले छोड़कर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाय, कैसी हो तुम? अरे क्या हाँ? कर क्या रही हो? क्या कर क्या रही हो? अरे सुनो तो सही, ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी की सारी हदें तो तुमने पार की है। मेरे बारे में बिना कुछ जाने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा मजाक कैसे उड़ा सकते हो तुम? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देखो तुम मेरी बात सुन रहे हो? देखो हमसे गलती हुई है, आई एम सॉरी। लेकिन यार इतनी छोटी छोटी बातों को तुम दिल से लगा लोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम वहीं की वहीं रह जाओगी। और शेरनी की तरह इतना दहाड़ रही हो हम पे, तो जरा उसके जैसा दिल भी रखो ना, जरा स्ट्रांग बनो। मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी ये बताने वाले तुम होते कौन हो? एक तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए और ऊपर से भाषण दे रहे हो। तुम निकल जाओ यहाँ से वरना मैं। हेलो, तुम्हारे कोई परवर नहीं लगे कि हम तुम्हारा पीछा करते रहे? उल्टा तुम ही हमसे बार बार टकराती आई हो, समझी? और हम कौन है, क्या है और यहाँ क्यों आए हैं ये हम तुम्हें बता तो सकते हैं, पर तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। वैसे तुम ठीक तो? बस 1 मिनट। कौन था वो लड़का? वो चाहे जो भी, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दूंगी और उसे सबक भी सिखा दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे हमें तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। चिंता? या फिर आपको फिर से मेरी चुगली करके माँ से थप्पड़ पड़वाना है? तो जाइए,
बता दीजिए सबको यहाँ पे जो कुछ भी हुआ। वसु, भाभी, भाभी हम जानते हैं कि भैया की बरसी है। आप चिंता मत कीजिए, हमने पंडित जी से बात कर लिया, हम भैया की बरसी अच्छे से करेंगे। विश्वास नहीं होता कि भैया को गए हुए 1 साल हो गया। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा विजय कि इस 1 साल में कितना कुछ बदल गया। कुछ नहीं बदला भाभी, कुछ नहीं बदला और ना ही कुछ बदलेगा। भैया तब भी इस घर के मुखिया थे और आज भी इस घर के मुखिया हैं। वो मुश्किल घड़ियों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम किसी को भी उनका नाम, उनका बलिदान कभी भूलने नहीं देंगे। भाभी, हम जानते हैं आप अब भी हमसे नाराज हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमने जो भी कदम उठाए हैं वो घर के हित के लिए उठाए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम आपसे माफी मांगते हैं। भाभी हमसे नाराज होइए, हम पे गुस्सा कीजिए, हमें मारिए, लेकिन ऐसे हमसे मुंह मत मोड़िए। भाभी आज का कार्यक्रम आपके बिना एकदम अधूरा था। जो भाभी अपने विजय की हर गलती पर खुद पर्दा डालती थी, आज आप उससे इतनी नाराज है कि उसे आशीर्वाद भी नहीं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय कि मैं क्या करूं। देखिए भाभी, आप रोइए मत। अगर आप रोएंगे ना तो भैया हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे, कहेंगे बदमाश अपनी भाभी माँ को रुला रहा है। हम आपसे वादा करते हैं भाभी, जब तक हम जिंदा हैं हमारी भाभी माँ की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आप जैसा चाहते थे वैसे ही हो रहा है भैया। एक बेहतर विंध्य प्रदेश का आपने जो सपना देखा था ना, वो आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम पूरा कर रहे हैं। आज मंच पे आवाज हमारी गूंज रही थी, लेकिन शब्द आपके थे, सोच आपकी थी, विचार आपके थे। लेकिन घर की जिम्मेदारियों को लेकर हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं भैया। हमने आपसे सब कुछ सीखा भैया, सब कुछ आपसे सीखा, लेकिन परिवार को जोड़कर कैसे रखना है वो हम नहीं सीख पाए। हम कोशिश भी करते हैं भैया, लेकिन हमसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता भैया। हमसे हो नहीं पाता। विधायक जी, आप हेलो विधायक जी नमस्कार, विंध्य प्रदेश समाचार से बोल रहा हूँ। वो आज अनंत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने निजी अनुभव को लेकर क्या बोल रहे थे? कहीं उनके और मंदिरा जी के बीच कोई तनाव चल रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और दोबारा से उल्टे सीधे सवाल पूछने के लिए हमको फोन मत कीजिए। जी सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो एक सुझाव दें।
हम सोच रहे थे कि आज अनंत जी और मंदिरा जी को खाने पर बुला लेते हैं। साथ में बैठेंगे तो हो सकता है शायद जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। तुम खाने का बंदोबस्त करो, हम अनंत को फोन करते हैं। तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया है। इसे पहन के तैयार हो जाओ, हमें डिनर पे जाना है। डिनर पर कहाँ? तुम बस 8 बजे तैयार रहना। जब वहां पहुंचोगी तो पता चल जाएगा। ये साड़ी पहनना जरूरी है। हम कुछ और पहन लेते हैं ना। हम तुमसे पूछ नहीं रहे मंदिरा, हम तुमसे कह रहे हैं कि 8 बजे ये साड़ी पहन के तैयार रहना। बुलबुल, तुमने अनंत और मंदिरा को खाने पर बुला लिया। एक बार मुझे बता तो देती। भाभी, ये विधायक जी की पत्नी जो ठहरी, भला आपसे क्यों पूछेंगी? घर की मालकिन जो ठहरी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब कुछ इतना अचानक से तय हुआ और आप आराम कर रही थी तो मैंने सोचा। हमें माफ कर दीजिए, हम अभी उन लोगों को फोन करके मना कर देते। रहने दो। अब जब बिना पूछे घर की जिम्मेदारियां उठा ही ली है तो जो सही लगे वो करो। लगता है हम किसी खास जगह जा रहे हैं डिनर के लिए। वैसे कहाँ जा रहे हैं? शायद वहां जाके तुम्हें हमसे भी ज्यादा खुशी होगी। प्लीज बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए एक ही तो खास जगह है मंदिरा, विजय का घर। हमने तुम्हें अभी हिलने को नहीं कहा था मंदिरा। लग गया ना? अब से तुम हमारी बात नहीं मानोगी। अब बिना कुछ बताए कुछ भी करोगी, यही होगा। अनंत जी, हमें वहां नहीं जाना है। क्यों? आज तक तो वहां जाने के लिए, विजय के साथ रहने के लिए तुम रोज नए बहाने ढूंढती थी। ऐसे अचानक क्या हो गया? फर्क सिर्फ इतना है ना कि अब हमें तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अनंत जी, हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि विजय हमारा अतीत है और हम उसे बुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। आप हमारी बात समझते क्यों नहीं है? हम समझते हैं मंदिरा, हम बिल्कुल समझते हैं कि तुम अपने अतीत से बहुत आगे निकल चुकी हो। लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो। बहुत प्यार करते हो तुम हमसे। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए
कि हमारे बीच कुछ भी गलत हो रहा है। और तुम्हें ये काम आज से शुरू करना होगा। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। हम तो बताना भूल ही गए कि तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अंगद, हमें तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। लेकिन हमें तुमसे बात करनी है। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम हमें साफ साफ बताओ कि तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है। अंगद, अपने चाचू को नहीं बताओगे? रेशम, तेरी लंका तो लुट गई। चाचू को हाँ अंगद, बताओ। अगर अंगद ने विजय को बता दिया कि उसने भी उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरा था, तो कुरुक्षेत्र होने से पहले ही लड़ाई, ये महाभारत खत्म हो जाएगी और अंगद की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। चाचू, बात यह है कि विजय, अंगद, हम बाद में बात करें। अभी उम्मीद करते हैं कि खाना तैयार है। बहुत भूख लगी है। जी, आइए। अभी लगता है कि आप ज्यादा खुश नहीं है कि हम डिनर पे आए हैं। अरे नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हर बार की तरह ना तो आप हमसे बात कर रही है और ना ही प्यार से खाना परोस रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चटनी, टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनी है। विजय को भी बहुत पसंद है। तुम्हें जरूर पसंद आएगी। विजय और हमारी पसंद एक ही है, ये बात आपको पहले से पता थी ना? एक बात का एहसास है भाभी, हमने कभी भी अपने माँ साहिबा और आप में फर्क नहीं किया। आपने भी कभी हम में और विजय में फर्क नहीं किया होगा ना? अब हमसे भी उतना ही प्यार करती है जितना कि विजय को। अरे अनंत, कैसी बातें कर रहे हो? अगर फर्क नहीं किया भाभी तो हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? कौन सी बात अनंत? ये विजय की माँ के कंगन हैं। मैंने अपनी देवरानी के लिए संभाल कर रखे थे।